हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये हिस्ट्री का पेपर है, पेपर नंबर 12 2023-25 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या सवाल आए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम पैटर्न को समझ सकें कि किस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दिया जाएगा आंसर के साथ। अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में, और ये जो सजेशन है हम लोग तैयार करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, और ये जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है विनोबा भावे का, उसको हम लोग फॉलो करते हुए तैयार करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 12 को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा। 2023-25 का सेशन था, हिस्ट्री पेपर नंबर 12, फुल मार्क्स 70 का, 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। अब यहाँ से देख लीजिए 5 सवाल आपको करने हैं, किन्हीं 5 सवालों के उत्तर दें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या, बनाना ही है आपको सारे एमसीक्यू। ठीक है, 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे एक एक नंबर का। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन बिकॉज। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ऐसा उसने क्यों कहा था, इसके बारे में आपको बताना है। इसे देवों ने बनाया है, यह आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करता है, यह जनता की भलाई को सुनिश्चित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इट इज क्रिएटेड बाय द गॉड्स, इट इंश्योर्स द इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी, इट इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ अ सब्जेक्ट। तो देखिए ये ऑप्शन 3 आपका सही है, क्योंकि ये जनता की भलाई को सुनिश्चित करता है, इसीलिए हम लोग इसे प्राकृतिक संस्थान मानेंगे। अगला है, लेवियाथन का लेखक कौन है। देखिए लेवियाथन एक बुक है, अब इसको लिखा किसने है ये आपको बताना है। तो देखिए हॉब्स के द्वारा, यानी कि इनका पूरा नाम थॉमस हॉब्स था, इनके द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है। ठीक है, हो सकता है कि कई बार थॉमस लिख दे, तो आप कंफ्यूज मत कर जाना कि किसने लिखी है। ठीक है जी, ऑप्शन 1 आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, व्हाट डज हॉब्स बिलीव अबाउट द सॉवरेन्स अथॉरिटी, यानी कि हॉब्स के अनुसार संप्रभु के अधिकार के बारे में क्या मानते थे। यह देवीय अधिकार से प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह निरपेक्ष और अविभाज्य है। तीसरा, इसे लोगों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है, या फिर चौथा, नन ऑफ दिस। तो देखिए इन्होंने कहा कि यह जो है एक क्या एब्सोल्यूट है और इनडिविजिबल है, यानी कि यह निरपेक्ष है और अविभाज्य है। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लुक्स नेचुरल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में से एक नहीं है। क्या उन्होंने बात कही है कि यह नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है इक्वालिटी की बात नहीं की है। ठीक है, इक्वालिटी की बात की है, यहाँ पे बोला गया है अधिकारों में से नहीं है, तो ये इक्वालिटी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला है, व्हाट डज रूसो मीन बाय द जनरल विल, यानी कि रूसो का सामान्य इच्छा से क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था, ये आपको बताना है। तो देखिए इन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का सामूहिक हित जिसका उद्देश्य आम भलाई है, द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स एम्ड एट द कॉमन गोल गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर एफ, विच बुक आउटलाइंस थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। कौन सी पुस्तक शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल, जेम्स मिल्स यूटिलाइजेशनिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसोफर आइडियाज। जेम्स मिल का उपयोगितावाद किस दार्शनिक के विचारों से प्रभावित था, ये आपको बताना है। प्लूटो, जेमरी बेथम, एमिनुअल कांट, या फिर जॉन लुक के द्वारा ये किया गया था। तो देखिए इसका जो बेथम, यानी कि आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बढ़ेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। ये सवाल ना सेमेस्टर 1 में 2 में भी पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया, विनोबा भावे इज बेस्ट नॉन फॉर हिज रोल, यानी कि विनोबा भावे उसकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। नॉन वायलेंस, कंट्रीब्यूशन इन नेचुरल मूवमेंट, या फिर भूदान के लिए। तो देखिए इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन 3 भूदान आंदोलन के लिए ये जाने जाते हैं। अगला सवाल, आखिरी सवाल एमसीक्यू का,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लियो टॉल्स्टॉय फिलोसफी, निम्नलिखित में से कौन लियो टॉल्स्टॉय के दर्शन से गहराई से प्रभावित था? तो गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर। ग्रुप बी में 4 सवाल करने हैं, 3-3 नंबर आपको मिलेंगे, 12 नंबर आप यहां से ला सकते हैं 4 सवालों का जवाब देकर। द प्रिंस के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। द जनरल विल ऑफ रूसो, रूसो की समान इच्छा के बारे में बताना है। गांधी जीज आइडियाज फॉर या फिर ऑफ स्वराज, गांधी जी की स्वराज के विचार के बारे में आपको बातें करनी है। फिर अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी कि उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में आपको बात करनी है। अगला देखिए क्या बोला गया है, सर्वोदय मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कि सर्वोदय मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है जी। अगला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। अगला है टॉल्स्टॉय आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम से आप क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं, इसका आंसर आपको करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब 12-12 नंबर वाले सवाल शुरू हुए। ठीक है। डिस्क्राइब द एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ अ स्टेट, अरस्तु के राज सिद्धांत का वर्णन करें, 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला है डिस्कस द हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत पर चर्चा करें, 12 नंबर आपको ये देकर जाएगा। चौथा सवाल डिस्क्राइब द नेचुरल राइट ऑफ अ लॉक, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन करें, 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट द स्टेट क्राफ्ट इन प्रिंस, यानी कि प्रिंस में राज्य शास्त्र के बारे में चर्चा करें, 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। छठवां सवाल क्रिटिकली डिस्कस द जनरल विल ऑफ रूसो, रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। सातवां सवाल डिस्क्राइब द गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन करें, 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है डिस्कस द यूटिलारिज्म प्रिंसिपल ऑफ बैथम, बैथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों पर चर्चा करें, 12 नंबर देगा ये। नौवां सवाल थ्रो लाइट अपॉन द रिलेवेंस ऑफ भूदान मूवमेंट ऑफ आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। 10वां सवाल क्रिटिकली डिस्कस द डायलेक्टल मेटेरियलिज्म थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत हैं उसकी आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो ये था आपका सवाल हिस्ट्री का पेपर नंबर 12 और ये सेमेस्टर 3rd का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है जी। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो फिर से बता दो, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।